हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12, ठीक है, कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। पहले फंक्शन के बारे में, फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर 1 और ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन में +1 में भी बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा रिमाइंड करा देते हैं क्योंकि ये रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेफिनेशन अगर पहले नहीं समझ में आई हो या फिर पढ़ी नहीं है आपने पहले भी, तो थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है और जब तक थ्योरेटिकल चैप्टर में क्या होता है, जब तक डेफिनेशन क्लियर नहीं होती तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कुछ रिलेशन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रिलेशन होते हैं वही क्या होते हैं, क्योंकि जो फंक्शन होता है ना वो रिलेशन भी होता है, ठीक है। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन के अंदर क्या होता है, कुछ खास किस्म की प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है, तो वही रिलेशन क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल हैं रिलेशन के, वो चेक करते हैं, ठीक है। पहले देखो, ये मैंने ये सेट ले लिया, A = 1 2 3, B = ले लिया 4 5 6 फ्रॉम A to B, ठीक है। ये A सेट से B के ऊपर क्या है, हमने रिलेशन डिफाइन किए हैं। क्या, अगर इस सेट के अंदर वे ऑर्डर्ड पेयर हैं x y, y = x + 2, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल सारे +1 में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3 आएगी, ठीक है। क्या आएगी, हाँ 3 आएगी, लेकिन 3 इसके अंदर इमेज नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या है, 4 है, ठीक है। तो इसके अंदर 1 की इमेज क्या है, नहीं है, ठीक है। 1 की इमेज क्या आएगी, 3 आएगी, और 3 इस सेट के अंदर नहीं है। तो 2 की इमेज क्या आएगी, तो x की जगह 2 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी। तो 2 की इमेज क्या है, 4 है, फिर 3 रखूँगा तो 3 + 2 कितना होगा, 5, तो 3 की इमेज क्या हो गई, 5 हो गई, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, x y, इसके अंदर वे ऑर्डर्ड पेयर है, y = x + 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब x की जगह 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4, तो क्या आएगी, 1 की इमेज 4 आ गई, 2 की इमेज क्या आएगी, 5 आएगी, और 3 की इमेज क्या आएगी, 6 आएगी, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल पहले कर चुके हो, ठीक है। इसी तरह से ये क्या है, ये क्या है, रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इसके अंदर वे ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें y > क्या है बच्चों, x है, ठीक है। और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ, ये रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रखा है, A to B, ठीक है। तो देखो 1 > क्या है, इस देखो 1 क्या है, लेस देन, देखो 1 4 से, देखो 4 क्या है, 1 से बड़ा है, 5 क्या है, 1 से भी बड़ा है, 6 क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक है। क्योंकि ये जो रिलेशन है कहाँ से कहाँ डिफाइन है बच्चों, A to B। तो ये कैसा रिलेशन है, अगर भाई A के हर एक एलिमेंट से B के एलिमेंट क्या है, ग्रेटर देन, इसका मतलब ये है, ठीक है। क्योंकि ठीक है ना बच्चों, ओके। तो यहाँ पे x जो है वो कहाँ से आएगा, A से, और y कहाँ से आएगा, B से, ठीक है। ये अंडरस्टूड होती है, जब रिलेशन क्या होता है, A to B होता है, तो x से पहला जो एंट्री होती है वो कहाँ से आती है बच्चों, A से, और जो सेकंड एंट्री होती है वो कहाँ से आती है, हमेशा B से। ये आप ये +1 में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये 4 5 6 क्या है, 1 से बड़ा है, फिर 4 5 6 क्या है, फिर 2 से भी बड़े हैं, और 4 5 6 क्या है, 3 से भी बड़े हैं। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर किस में आएंगे बच्चों, इस सेट में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ रिलेशन है, ठीक है। आपको ये फंक्शन की डेफिनेशन में समझने में बड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है, अब जो फंक्शन होता है वो क्या, रिलेशन तो होता ही होता है, ठीक है। उस रिलेशन के अंदर क्या है, खास किस्म की प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है, जिसके कारण वो रिलेशन ही क्या बन जाता है बच्चों, फंक्शन बन जाता है, ठीक है। हाँ, तो देखो ए रिलेशन एफ, ठीक है, ए रिलेशन एफ, ठीक है, एफ इज ए फंक्शन, ए रिलेशन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम द सेट A to B, फ्रॉम द सेट A to B, ठीक है। if every element of A, if every element of A, ठीक है, have या has one and only one image
इन बी। ठीक है बच्चों, ये है वो खास किस्म की प्रॉपर्टी। ए रिलेशन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए सेट का हर एक एलिमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक इमेज किसके अंदर हो, उसके अंदर बी के अंदर हो। ठीक है, ए के हर एक एलिमेंट की, ए सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज किसके अंदर होनी चाहिए बच्चों, बी के अंदर क्या होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन होनी चाहिए। ये सिर्फ यूनिक एक होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके। ठीक है, अब देखो पहले एक डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें चेक करेंगे भी कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन है नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे यही डेफिनेशन लगाएंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, है या नहीं। ठीक है, तो पहला सेट ले लेते हैं बच्चों हम। कैसे, देखो ये क्या है, ये ए है, ये क्या है, बी है। क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 1 की इमेज क्या है, देखिए इसके अंदर देखो क्या है, 2 की इमेज क्या है, 4 है, 3 की इमेज क्या है बच्चों, 5 है। 3 की इमेज क्या है, 5 है, क्योंकि रिलेशन ही ऐसा है। ठीक है, क्योंकि जब x की वैल्यू जो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगी, y की वैल्यू 3, और 3 जो है b के अंदर है ही नहीं। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या है, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए के एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। ठीक है, यहाँ पे 2 की इमेज भी एक है और 3 की इमेज भी क्या है, एक ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 की इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रही। ठीक है, क्योंकि इस लेफ्ट साइड वाले सेट की, ए सेट के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, बी के अंदर क्या होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 की इमेज बी के अंदर नहीं है, तो सो ये जो है, ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, एक तो ये हो गया। तो एवरी वर्ड यहाँ से क्लियर होता है कि भाई हर एक एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, बी के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए और एक होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरे फंक्शन को देखते हैं। देखो ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। 1 की इमेज क्या है बच्चों, 4 है, 2 की इमेज क्या है, 5 है, और 3 की इमेज क्या है, 6 है। ये क्लियर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, फंक्शन है, क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट की क्या है, इमेज इसके अंदर बी के अंदर है, और एक ही है, वन एंड ओनली वन ही है। तो ये क्या है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है, इस पे ये डेफिनेशन क्लियर हो रही है कि ये क्या है, फंक्शन ही है। ओके ओके। अब इसके बाद देखो, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड को देखो, यहाँ कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये क्या है, अब देखो 1 की इमेज 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। 1 की इमेज क्या है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। ठीक है, यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है। देखो 2 की इमेज क्या है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। 3 की इमेज 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट की इमेज तो है, यहाँ पे इस ए सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज तो है लेकिन यूनिक नहीं है, यानी कि वन एंड ओनली वन नहीं है। 1 की इमेज क्या है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, तो ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे 2 की इमेज क्या है, हमें एक ही एलिमेंट ढूंढना, एक ही एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी इमेज एक से ज़्यादा हो, तो क्या है, फंक्शन नहीं होगा। सिर्फ एक, फेल करने के लिए, मैथमेटिक्स में फेल करने के लिए किसी भी प्रॉपर्टी को सिर्फ एक ही एलिमेंट काफ़ी होता है। ठीक है, हमको यहाँ पे 1 एलिमेंट मिल गया, 1 की इमेज क्या है, 3 है, यहाँ पे 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल में आपको तीनों चीज़ क्लियर करा दी मैंने। ये क्यों नहीं फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर 1 की इमेज वहाँ पे नहीं है, यानी कि ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, जो कि 1 की इमेज नहीं है। ठीक है, ये इसलिए ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन बनी गया था। ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट की क्या है, यानी कि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके। अब आते हैं सेकंड डेफिनेशन पे। सेकंड डेफिनेशन और है कि क्या है बच्चों, देखो ठीक है, देख ऐसी है, देखो क्या है डेफिनेशन, देखो ध्यान से देखो। फंक्शन
बिल्कुल इक्विवेलेंट है इसके, ठीक है। अभी ए रिलेशन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू बी, फ्रॉम द सेट ए टू बी इफ डोमेन ऑफ एफ इज ए। एक तो एक एफ की डोमेन क्या बन जाए, ए सेट, ए सेट, एंड नो टू ordered pair, no two ordered pair have the same first element। ठीक है बच्चों, देखो अब ये तो आप जानते ही हो, +1 में पढ़ के आएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो क्या होती है, रिलेशन की डोमेन होती थी, और जो सेकंड एंट्री होती थी वो क्या होती थी बच्चों, उसकी रेंज होती थी, ठीक है। और राइट साइड वाला जो पूरा सेट होता था वो क्या होता था, कोडोमेन होता था, ठीक है। तो इस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके अंदर फर्स्ट एंट्री तो क्या होती थी, डोमेन, और सेकंड एंट्री क्या होती थी, रेंज होती थी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अभी ए रिलेशन एफ, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आप क्या है, अब इसकी देखो, अब ए सेट क्या है, पूरा 1 2 3 है, ए सेट क्या है यहाँ पे 1 2 3 है। अब इसकी ये रिलेशन तो है, लेकिन देखो अब इसकी जो रेंज है, इसकी जो डोमेन है रिलेशन की, ओनली रिलेशन की अगर डोमेन देखो तो क्या बन रहा है, 2 और 3 बन रहा है, यानी कि इस रिलेशन के अंदर 2 और 3 एलिमेंट है, लेकिन 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि क्या बोला है, ए रिलेशन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू बी इफ डोमेन ऑफ एफ इज ए। पहली बात तो क्या होनी चाहिए, डोमेन पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, पूरा सेट ए होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें ये पहली ही कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि इस रिलेशन की डोमेन क्या आ रही है मेरे पास है, वो शर्त क्या हो रही है, 2 और 3 आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा सेट ए नहीं आ रहा, तो यहीं से कंडीशन फेल होगी कि भी ये क्या है, रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी क्या है, एंड नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, नो टू, यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों, डिस्टिंक्ट आना चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। कोई भी 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम एलिमेंट हो गया तो भी फंक्शन नहीं होगा। देखो अब ये दूसरे वाले पे तो दोनों कंडीशन ट्रू है, देखो इसकी डोमेन क्या है, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 तो क्या होगी, इसकी पूरी डोमेन क्या होगी बच्चों, ए हो गई थे, 1 2 3। दूसरी बात देखते हैं, क्या कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर है, कोई भी डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या फर्स्ट एंट्री क्या है, दोनों की सेम है, किसी की भी सेम नहीं है। देखो ये 2 लेते हैं तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी लेते हैं तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। इसकी और इसकी लेते हैं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि कोई भी 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं तो उनकी फर्स्ट एंट्री क्या है, सेम नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, गारंटी क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है। तो किसी भी को भी फंक्शन चेक करना है तो सबसे पहले तो क्या देखेंगे भी, उसकी पूरी की पूरी डोमेन तो क्या होनी चाहिए, ए होनी चाहिए, और 2 ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, देखो तीसरा, अब देखो इसकी 1 2 3 डोमेन तो क्या है, पूरा का पूरा सेट ए है, तो पहली कंडीशन तो क्या हो रही है, यहाँ से ट्रू हो रही है। क्या दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, दूसरी कंडीशन ट्रू हो रही है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो चेक करो, देखो 1 4 1 5 दोनों के दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर है। डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, अभी 4 और 5 ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, जब इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के और सेकंड भी सेकंड के इक्वल हो तो ही इक्वल होते हैं, अदरवाइज नॉट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे 1 4 और 1 5 क्या है, दोनों डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है। लेकिन देखो इनका फर्स्ट एंट्री क्या है, दोनों की इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये फंक्शन
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे 1 की इमेज क्या है, 4 भी आ गई और 1 की इमेज क्या आ गई, 5 भी हो गई, यानी कि एक एलिमेंट की 2 इमेज हो गई। एक एलिमेंट की क्या हो गई बच्चों, 2 इमेजेस हो गई, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको फंक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, दोनों डेफिनेशन लिख दिया मैंने, ये भी और ये भी। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, इसके बाद हम फंक्शन अब +2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये तो मटेरियल क्या है 12th का बताया मैंने, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए अब देखो, अब आते हैं 1 1 और ऑन टू फंक्शन पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपका +2 का सिलेबस फिर स्टार्ट होता है, ध्यान से देखना। अब देखो बच्चों, 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन if distinct element of A have the distinct images in B। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन, यानी कि 1 1 नाम से ही पता लग रहा है कि भाई एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। यानी कि बहुत सारे एलिमेंटों की सेम इमेज तो हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 1 का मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज। ठीक है, एक एलिमेंट की एक इमेज। ठीक है, इसको ऐसे भी करते हैं। कैसे? अगर आपने पता लगाना होगा भाई ये 1 1 फंक्शन है या नहीं, तो क्या करेंगे, fx1 = fx2। ठीक है, फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू a। क्या करेंगे, यानी कि 2 एलिमेंट क्या लेंगे, कोई भी 2 एलिमेंट ले लेंगे, x1 और x2 किसके, a के। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी इमेज सेम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इमेजेस सेम ले लेंगे। इमेजेस सेम ले लेंगे तो क्या है, अगर इनके एलिमेंट भी क्या आ जाए, इक्वल। ठीक है, अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी इक्वल ही होने चाहिए। ठीक है, अगर एलिमेंट, मान लिया एक एलिमेंट नॉट इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर एलिमेंट तो 2 है अलग अलग, लेकिन उनकी इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, वो मैनी वन फंक्शन हो गया। मैनी वन का मतलब है एक मतलब 2 पॉइंटों की एक वैल्यू, 2 पॉइंटों की एक इमेज। ठीक है, मैनी वन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट की एक जैसी इमेज आना ही क्या होता है, मैनी वन फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये ए फंक्शन है, ये क्या है, ए fx = मान लिया क्या ले लिया, x² ले लिया आपने। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या ले लिया, मतलब इसके जगह z लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, डैश डैश डैश, ये -3 -2 -1 0 1 2 3, और ये भी z ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, अब fx की वैल्यू क्या ले लिया आपने, x² ले ली। तो x² ले ली, तो देखिए यहाँ पे मान लिया आपने f ऑफ -1 ले लिया, और f ऑफ क्या ले लिया, 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -1 का भी क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, क्या आंसर आएगा बच्चों, 1 ही आएगा। और 1 का स्क्वायर भी करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 ही आएगा। तो इस यहाँ से क्या क्लियर दिखाई दे रहा है कि भाई इमेज तो क्या है, सेम है, इमेजेस तो क्या है यहाँ पे सेम है। लेकिन अब आप ये ध्यान से देखो, क्या अंदर वाले एलिमेंट भी इक्वल हैं, अंदर वाले एलिमेंट तो इक्वल नहीं है, एक -1 है तो एक +1 है, लेकिन इमेजेस तो क्या दोनों की सेम है, क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे तो भी बनाएगा और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी बनाएगा। ठीक है, इमेजेस तो सेम है, लेकिन एलिमेंट क्या है यहाँ पे, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। कैसा है ये, मैनी वन है। मैनी वन का मतलब क्या हो गया, 1 की इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है, और 1 की इमेज भी क्या आ रही है, 1 है, यानी -1 की इमेज भी 1 और 1 की इमेज, यानी कि मैनी वन हो गया। मैनी वन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट की एक इमेज। ठीक है, तो इस तरह का, तो यहाँ पे ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फंक्शन 1 1 दिखाना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, fx1 = क्या होना चाहिए, fx2, यानी कि इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए,
इमेज सेम है तो एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दूंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे आपने एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे देखो एफ एक्स इजल टू, ये देखो एफ डिफाइन कर दिया आपने आर टू आर, ठीक है। एफ एक्स इजल टू 2x, ठीक है। अब ये क्या है फंक्शन, ये बिल्कुल 1 1 है। देखो कैसे कैसे, देखो अब देखो यहाँ पे इमेजेस ले लेते हैं। एफ एक्स 1 क्या ले लिया, एफ एक्स 2 फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है बच्चों, आर ये पहले वाला। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, x इसकी जगह x1 पुट कर दो, 2x1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2x2, 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। इसका मतलब क्या है, मैंने इमेजेस भी क्या ली, सेम ली, तो उनके एलिमेंट भी क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बच्चों, 1 1 फंक्शन है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं बच्चों हमें ऑन टू फंक्शन पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑन टू फंक्शन। आपको ये समझ में आ गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, उनसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आए। इसके बाद देखो बच्चों ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव। देखो ए फंक्शन एफ ए फ्रॉम A to B is called onto function। onto function यहाँ पे x to y ले लेते हैं थोड़ा, x to y, ठीक है। if for each y belongs to y, राइट वाला सेट, for each y belongs to y, ठीक है, there exist, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, या ऐसे लिख लेते हैं इसको, देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट 1 x बिलोंग्स टू x, 1 x बिलोंग्स टू x सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। देखो क्या है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। A function f from x to y is called onto function if for each y belongs to y। ऐसे देखो ये y है, ये क्या है x, और यहाँ पे क्या है y एलिमेंट है। अब देखो x की इमेज क्या आती है बच्चों, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू क्या आता है बच्चों, y, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। x एफ के ऊपर क्या, x के ऊपर क्या ऑपरेट किया, x एफ है, तो क्या है आंसर y, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया y, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, अब देखो x की इमेज क्या है y, तो y की प्री इमेज कौन है x। तो क्या कहने का मतलब है कि भाई फॉर ईच y बिलोंग्स टू y, यानी कि इस राइट साइड वाले सेट के हर एक एलिमेंट की फॉर ईच y बिलोंग्स टू y, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट 1 x, यानी कि एक ऐसा x जरूर मिल जाना चाहिए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि राइट वाले साइड सेट के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज किसके अंदर आ जानी चाहिए, x के अंदर, कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि देखो एक से ज़्यादा इसलिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मले एक्स यहाँ पे ऐसे भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। ऐसे ये बहुत सारे एलिमेंट की इमेज क्या होती है, सेम होती है, ठीक है, ये बात ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो अब एक एलिमेंट की इमेज क्या है, 4 है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें क्या चाहिए, एक इमेज तो, एक प्री इमेज तो होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि कुल मिला के बात क्या है मेरे पास है, अगर राइट साइड वाला सेट के अंदर एक भी एलिमेंट खाली ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, जिस एलिमेंट की इमेज होगी ना उसी की प्री इमेज होती है, ये भी खास बात होती है, ठीक है। जैसे x की क्या है, y है, तो y की प्री इमेज क्या आएगी, x आएगी, ठीक है। जिस एलिमेंट की यहाँ पे इमेज ही नहीं आएगी तो वो उसकी प्री इमेज भी नहीं आएगी, ये पक्की बात है, ठीक है। मान लिया यहाँ पे 3 एलिमेंट ले लिया आपने, सपोज करो 1 2 3,
और वो मान लिया आपने ले लिया 4 5 6 और 7, ठीक है। 1 की इमेज 4 है, 2 की 5 है और 3 की 6 है, ठीक है। अब देखो फंक्शन तो है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि हर एक एलिमेंट की क्या है, यूनिक इमेज है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 7 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। अब 7 क्या है, यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो 7 की यहाँ पे प्री इमेज भी नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 की इमेज क्या है, अब देखो यहाँ पे 4 के लिए क्या मिल गया मुझे 1, यानी कि 4 के लिए 1 मिलने का मतलब क्या है, अब 4 के लिए देखो 4 के लिए मुझे क्या मिल गया, एक ऐसा x मिल गया, ठीक है। x इधर वाले एलिमेंट, अगर जिस पे मैं f लगाऊँ तो क्या आ जाए, y आ जाए, यानी कि मैंने 4 के लिए क्या मिल गया 1, जिस पे मैं f लगाऊं तो क्या आ जाए 4। 5 के लिए क्या मिल गया मुझे 2 मिल गया, जिस पे f 2 लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 6 के लिए मुझे क्या मिल गया 3 मिल गया, f 3 इक्वल टू क्या आ जाए 6। लेकिन 7 के लिए कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जिसमें f लगाऊं तो क्या आ जाए 7 आ जाए, ठीक है। इसलिए ये कैसा फंक्शन हो गया बच्चों, ये ऑन टू नहीं है, यानी कि राइट साइड का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका लेफ्ट वाले में क्या मिले, प्री इमेज ना मिले, ठीक है। अगर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज राइट वाले सेट के अंदर है तो ये ऑन टू है, अदरवाइज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 7 को मिटा देता हूँ, अब ये ऑन टू है, अब क्या है बच्चों ये ऑन टू है, क्यों, अगर राइट साइड वाले हर एक एलिमेंट की क्या है एक्स के अंदर प्री इमेज है, ठीक है। तो ये कैसा सेट है, अब ऑन टू है, ठीक है। अगर राइट वाले सेट के अंदर एक भी एलिमेंट खाली रह गया जिसकी प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब गारंटी है वो ऑन टू नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा हमें 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई ऑन टू और 1 1 क्या होते हैं। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो पहला एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एफ है, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, ये एन का मतलब क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिया मैंने 2n, क्या ले लिया बच्चों 2n ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो 2n ले लिया, तो आपने ये प्रूव करना है कि भाई ये 1 1 है या ऑन टू, दोनों चेक करेंगे, ठीक है। तो 1 1 है या ऑन टू नहीं, 1 1 है ऑन टू है या नहीं है, क्या नहीं है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, 1 1 के लिए क्या बताया था, 1 1 का मतलब होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव द डिस्टिंक्ट इमेजेस, ठीक है। तो क्या करते हैं इसके अंदर क्या ले लेंगे, लेट x1 x2, ठीक है, बी एनी एलिमेंट ऑफ n, n का मतलब ये, ठीक है। n यहाँ पे लिख देता हूँ, n डोमेन, जब सेम सेट हो तो यहाँ पे डिफाइन कर देना चाहिए भाई डोमेन वाला है या को डोमेन वाला, ठीक है। नहीं तो एग्जामिनर कुछ भी सोच सकता है इसके बारे में, ठीक है। तो सच क्या करेंगे, इमेजेस क्या ले लेंगे, सेम ले लेंगे। तो fx1 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों fx2, fx1 इक्वल टू क्या हो गया fx2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x1, क्या हो गया 2x2, क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल कर दूँ तो क्या हो गया x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या हो गया, इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी क्या है सेम है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया बच्चों ऑन टू, सॉरी 1 1 हो गया। अब चेक करेंगे क्या ये ऑन टू है। अब देखो ऑन टू में थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा आपको, देखो कैसे, ध्यान से देखो ऑन टू की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या है, अभी हर एक एलिमेंट की यहाँ पे क्या है इमेज तो आएगी इसके अंदर है। अब चेक करते हैं प्री इमेज आएगी कि नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या करो आप बच्चों, y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है बच्चों यहाँ पे 2x, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, y टाइप के एलिमेंट होंगे, यहाँ पे किस टाइप के एलिमेंट होंगे x टाइप के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x का आंसर किसकी फॉर्म में निकाल लूँगा, y की फॉर्म में, यानी कि x क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो y इक्वल टू क्या है 2x, तो यहाँ पे x क्या आ गया y/2, या यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं x बराबर क्या आ गया y/2, ठीक है। अब देखो अब सीधी ही बात है, एक बात बताओ आप मेरे को, अब जो x देखो यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे यहीं पे है प्लस पॉइंट जो भी है, ठीक है। अगर आप ये बात समझ गए तो आपको 1 1 ऑन टू फंक्शन निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है, तो सीधी ही बात है। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर पुट किया तो यहाँ पे भी कोई ना कोई क्या आया नेचुरल नंबर आया, ठीक है। अब मुझे y के बदले में भी मुझे क्या चाहिए कि नेचुरल नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए भाई। x की x इमेज क्या है y आई,
एक्स की इमेज क्या आई, वाई आई। तो ये एक्स भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है, वाई भी क्या है, कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, वाई के बदले में भी क्या चाहिए, मुझे एक्स चाहिए। ठीक है, तो मैं ये चेक करूँगा क्या हर एक वाई बिलोंग्स टू एन, क्या हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या एक्स मेरा क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी एन की वैल्यू ले लेते हैं कि क्या ले लिया, एन की वैल्यू आपने ले ली, मान ली 1 ले ली, तो एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो x बराबर क्या आ गया, y की जगह पुट करो 1, तो 1/2। तो x जो है, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 के लिए, यानी कि x की वैल्यू 1 के लिए क्या मुझे x यहाँ नेचुरल नंबर के अंदर 1/2 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 1/2 नेचुरल नंबर है ही नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अब यहाँ पे 1 की इमेज नहीं आएगी। क्यों, अगर यहाँ पे जैसे 1 है, 2 है, 3 अप टू सोन, अब 1 की इमेज क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे सीधी 2 आएगी। 1 की इमेज क्या आएगी, सीधी 2, क्योंकि x की जगह 1 पुट हो रहा है, 2 आएगी। 1 तो खाली पड़ा है, यहाँ देखो 1 तो क्या है, खाली पड़ा है, 1 की इमेज आएगी ही नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद 3 की इमेज नहीं आएगी, किसकी आएगी, 4 की आएगी, 2 की क्या इमेज आएगी, 4 आएगी, फिर 3 की आएगी, 6 आएगी, 5 की नहीं आएगी। यानी कि मैंने n की जगह 1 पुट किया, यानी कि 1 y की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। क्या हर एक y के लिए क्या x नेचुरल नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, x की जगह 1 पुट करूँगा, फिर क्या पुट करूँगा, 3 पुट करूँगा, तो 3/2 यहाँ पे नहीं मिलेगा, 3/2 भी क्या है कि नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे अभी, फॉर ईच y बिलोंग्स टू n। ठीक है, फॉर ईच y बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर x बिलोंग्स टू n सच दैट fx इज इक्वल टू y। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं रहा, क्योंकि 1 के लिए नहीं मिलेगा, फिर 3 के लिए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसकी इमेज होती है उसी की प्री इमेज होती है। अब 3 किसकी इमेज आएगी, 3 यहाँ पे क्या है, 1.5 की इमेज आएगी, 1.5 का इंटू 2 करोगे तो ही क्या आएगा, 3 आएगा, 1.5 है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो जिसकी इमेज आती है प्री इमेज भी उसी की आती है। ठीक है बच्चों, तो ये कैसा फंक्शन है, 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की यहाँ पे प्री इमेज नहीं आ रही। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक एग्जाम्पल और करेंगे। ठीक है, अब यही एग्जाम्पल और करते हैं, fx इज इक्वल टू x²। अब की बार सेट बदल दिया मैंने, नेचुरल नंबर की जगह क्या कर दिया बच्चों, रियल नंबर का सेट ले लिया। अब देखो सेट बदलने के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, सेट बदलते ही क्या होता है, फंक्शन की नेचर ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो क्या करेंगे हमें 1 तो 1 तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। r का मतलब है डोमेन, r का मतलब है डोमेन। ठीक है, ओके, बी एनी एलिमेंट। ओके, तो क्या करेंगे, सच दैट fx1 इज इक्वल टू, यहाँ पे सच दैट भी लिख देते हैं, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, इमेजेस क्या ले ली मैंने, सेम ले ली, तो वही काम स्केयर नहीं आएगा, सॉरी 2x आएगा। ठीक है, तो क्या करो, पुट कर दो 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x1 बराबर क्या आ गया बच्चों, x2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया बच्चों, 1 तो हो गया। अब चेक करेंगे बच्चों हमें क्या ये ऑन टू है, क्या ये ऑन टू है, तो ये क्या आएगा, इधर y आएंगे, तो इधर क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे क्या, फॉर ईच y बिलोंग्स टू r। अब क्या लेंगे, कोडोमेन। ठीक है, फॉर ईच y बिलोंग्स टू r, कोडोमेन में क्या चेक करेंगे। ठीक है, क्या चेक करेंगे, अब देखो अब यहाँ पे क्या है, अब वही काम करते हैं, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू क्या आएगा, fx की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 2x। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, y की, देखो जब x में आंसर लेते हैं तो क्या होते हैं, x इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू y लेते हैं। अब यहाँ पे क्या मुझे x पुट करते हैं तो y आंसर में आता है। अब मुझे क्या लेके आना है, y के बदले में क्या चाहिए, मुझे x चाहिए, तो y के बदले में x चाहिए, तो मैं x की फॉर्म किसकी फॉर्म में निकाल लूँगा, x को मैं किसकी फॉर्म में निकाल लूँगा बच्चों, y की फॉर्म में निकाल लूँगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू 2x, जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, y/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, x, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, y/2।
y/2। अब मुझे क्या चेक क्या करना है, y हर एक y के लिए, यहाँ इधर वाले हर एक y के लिए क्या चेक करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे रियल नंबर पुट किया है तो रियल नंबर है, यानी कि इमेज पुट की यहाँ पे x की जगह x पुट किया तो y भी क्या है, रियल नंबर आया। तो y की इमेज y की प्री इमेज भी क्या आनी चाहिए, रियल नंबर आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये चेक करूँगा क्या हर एक y के लिए क्या x रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, क्या हर एक y के लिए x रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, अगर x हर एक रियल नंबर आ रहा है, हर एक y के लिए अगर x रियल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये ऑन टू है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अब तो ये क्या है, हर एक y के लिए x क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। आप चाहे आप y की जगह आप कुछ भी पुट कर लो, आप अब y के लिए आप कुछ भी पुट लो। क्यों, अगर y की जगह आप 1 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 1/2, 1/2 इसके अंदर है, देख लो, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर नहीं थी। इट्स डिपेंड ऑन सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि फंक्शन वो ऑन टू होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस y की जगह आप कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, हर एक y के लिए क्या आएगा, एक रैशनल नंबर, सॉरी एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, इस y की जगह कुछ भी पुट करो, 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं होता, लेकिन इसके अंदर 0 आएगा। यहाँ पे आप 100 पुट कर लो तो 100 बटा तो क्या 50 आएगा, यानी कुछ भी पुट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास अभी, फॉर ईच y बिलोंग्स टू R को डोमेन। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 x बिलोंग्स टू R, यानी कि डोमेन। ठीक है, सच दैट f(x) इज इक्वल टू y, सो f(x) इज इक्वल टू 2x फ्रॉम R टू R इज ऑन टू, यानी कि ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के एग्जाम्पल हम पूरी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, पूरी 2.2। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको ये 2-4 एग्जाम्पल और होंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, 1 और ऑन टू फंक्शन। ओके।